कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी की हंगामा खेज पेशी। जिला सेंट्रल की अदालत ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। बैनुस्सूबाई खातून मनशियात फरोश का सिटी कोर्ट कराची में शोर शराबा, तशद्दुद करने का भी इल्ज़ाम। खातून एहलकार की मुल्जिमा को बार बार चुप कराने की कोशिश। मुझे मारा गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुल्जिमा का बयान। मलीर कोर्ट का मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जेकबाबाद में जंगल का कानून। तहसील ठुल में पसंद की शादी जुर्म बन गई। लड़की के अहले खाना और चन्ना बरादरी का बदतरीन इंतकाम। पूरे गांव को आग लगा दी गई। मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों और इमलाक को जला डाला। मुतासरा खानदान को जान का खतरा। पसंद की शादी की, किसी ने अगवा नहीं किया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 9 बेहाता जोड़े की अपील। 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। महंगाई को कंट्रोल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। महंगाई कम होगी तो लोगों को सुकून मिलेगा। मियां नवाज शरीफ की इसहाक़ से मुलाकात में गुफ्तगू। लीगी सदर 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इंतखाबी जलसों में शरीक होंगी। FBR की नाअहली का सारा बोझ गरीब आवाम पर। नए वफाकी बजट में हुकूमत की IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। मालियाती इदारे के दबाव पर पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बंद करने का भी फैसला। वजारत खजाना और FBR का 430 अरब का इजाफी बोझ भी डालने का प्लान। नए बजट का हजम 17,000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। और हमास ने सीनियर कमांडर इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली हमलों में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज़ में शहादतों की तादाद 13 हो चुकी है। मईशत ऐसे हाथों में है जिनके मफादात बैरून मुल्क है। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की कारकर्दगी इसकी बका के लिए चैलेंज। यही सूरत हाल रही तो हुक्मरान और अवाम साथ नहीं चल सकेंगे। कराची के इलाके सदर में FIA एहलकारों का दुकानदारों पर मुबैना तशद्दुद। डायरेक्टर FIA कराची जोन का नोटिस। SHO एंटी करप्शन सर्कल मुअत्तल। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की हंगामा खेज पेशी। अदालत ने रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। बैनुस्सूबाई खातून मनशियात फरोश का सिटी कोर्ट कराची में शोर शराबा, तशद्दुद करने का भी इल्जाम। खातून एहलकार की मुल्जिमा को बार बार चुप कराने की कोशिश। मुझे मारा गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मुल्जिमा का बयान। 20 दिन से उठाया हुआ है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, लाहौर से पकड़कर लाए हैं। अदालत में चीखो पुकार, यहां आपको कोई हिरासा नहीं करेगा। अदालत का जवाब। मलीर कोर्ट का मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अनमोल उर्फ पिंकी का वकलाए सफाई को ओन करने से इनकार। कहा, 25 साल से बंद घर से मनशियात बरामद की गई। पहली पेशी पर मॉडल, दूसरी पेशी पर चेहरे पे कपड़ा। मीडिया पर मामला आया तो पुलिस को कानून का सबक याद आया। अनमोल पिंकी का चेहरा ढांप कर सिटी कोर्ट लाया गया। पिंकी चेहरे से बार बार पर्दा हटाती रही, अपनी कहानी सुनाने की कोशिश। खवातीन एहलकारों ने मुल्जिमा के चेहरे को दोबारा ढांप दिया। पहली पेशी पर पुलिस एहलकारों ने प्रोटोकॉल दिया था। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 एहलकार मुअत्तल हो चुके। मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। मैं रहूं ना रहूं, काम चलता रहेगा। अनमोल और पिंकी जेल में बंद, लेकिन मनशियात का घिनौना कारोबार बंद ना हो सका। पिंकी के हैंडलर्स ने नया नंबर जारी करके कारोबार दोबारा फाल कर दिया। शहर में ऑनलाइन कोकेन की फरोख्त का सिलसिला भी जारी। सार्फिन को भेजे गए पैगामात समन हासिल कर लिए। मैसेज में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कोकेन दस्तयाब होने का दावा।
समा लाहौर में भी अनमोल पिंकी के घर पहुंच गया। मुलजिमा नवाब टाउन के मकान से मुबैना तौर पर कारोबार ऑपरेट करती रही। तहकीकाती इदारों ने मनशियात डीलर की मुबैना रिहाइशगाह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सिंध पुलिस के 20 खवातीन मनशियात डीलर्स की मौजूदगी के दावों पर भी तहकीकात होगी। गैर मुल्की मनशियात फरोशों की मौजूदगी का रिकॉर्ड भी तलब। पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग, 4 बड़े किरदारों के फरार का रास्ता बंद। मनशियात डीलर के साबिक शोहरों राना नासिर और राना अकरम के नाम PNIL में शामिल। कोकेन क्वीन के भाई शौकत और नासिर भी मुल्क से नहीं भाग सकेंगे। FIA ने शिकंजा कस दिया, तहकीकात का दायरा मजीद वसी। सहूलतकारों की भी कड़ी निगरानी, टीमें मुतहर्रिक, जल्द अहम गिरफ्तारियों का भी इम्कान। मुलजिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिशें। सिंध पुलिस का भी मुख्तलिफ इदारों से राब्ता। FBR की नाअहली का सारा बोझ गरीब आवाम पर। नए विफाकी बजट में हुकूमत की IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। मालियाती इदारे के दबाव पर पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बंद करने का भी फैसला। वजारत खजाना और FBR का 430 अरब का इजाफी बोझ भी डालने का प्लान। नए बजट का हजम 17,000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। वजारत खजाना FBR हुकाम ने पार्लियामेंट को गैर संजीदा ले लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को वजारत खजाना के रवैये पर इजहार बरहमी, आला हुकाम की सख्त सरजनिश। कहा, मातहत इदारे अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक जवाब देने से कासिर। कई सेशंस गुजरने के बावजूद अरकान सवालों के जवाब से महरूम हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का तमाम वजारतों और डिवीजनों को खत, अरकान के सवालात का बर वक्त जवाब भिजवाने की हिदायत। IMF का फिर डू मोर, सरकारी इदारों में शफाफियत लाने और गवर्नेंस बेहतर बनाने का मुतालबा। कामयाब निजकारी के लिए इक्तसादी इस्लाहात और बदउनवानी के खिलाफ इकदाम जरूरी करार। हुकूमत की निजकारी के अमल में तेजी और मईशत में रियासती किरदार महदूद करने की यकीन दहानी। 2035 तक खुसूसी इक्तसादी जोन्स की टैक्स मराद खत्म करने का मनसूबा। बिजली की 3 तकसीम कर कंपनीज की निजकारी 2027 के आगाज में करने का फैसला। निजकारी का मुतबादिल प्लान भी शेयर। ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। महंगाई को कंट्रोल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। महंगाई कम होगी तो लोगों को सुकून मिलेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इसाकदार से मुलाकात में गुफ्तगू। लीगी सदर 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इंतखाबी जलसों में शरीक होंगी। आपका शहर, आपका समा अब पहुंच गया है गिलगित बल्तिस्तान। खूबसूरत सरजमीन पाकिस्तान की पहचान। बर्फ से ढके कोहसार, कुदरत का अनमोल शाहकार। खित्ते में कोई यूनिवर्सिटी है न मेडिकल कॉलेज। तिबी सहूलतों का फुकदान, दीगर मसाइल की भी निशानदही। समा सब कुछ मंजर-ए-आम पर ला रहा है। इक्तदार के ऐवानों तक आवाम की आवाज पहुंचा रहा है। यहाँ का बेरोजगारी भी इंतहा दर्जे पर है। पानी तो हमें सुकून से मिलना चाहिए, पानी भी नहीं मिल रहा। हर साल हजारों स्टूडेंट फारिग हो जाते हैं। इंटरनेट बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पे जो न्यू जनरेशन स्टूडेंट है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हुकूमती बालादस्ती हमें नजर नहीं आ रही है। सेहत और तालीम की सहूलियात नाकाफी, कमजोर इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम, बेरोजगारी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात बड़े मसाइल। जहाँ हुस्न बेमिसाल वहाँ जिंदगी बेहाल। हुंजा, स्कर्दू, नगर और गजर जैसी वादियाँ बुनियादी सहूलियात से महरूम। बिजली गायब, पानी नायाब, अस्पताल हैं ना ही डॉक्टर्स। कई इलाकों में बुनियादी मराकिज़ सेहत मौजूद ही नहीं। घंटों सफ़र करके दूसरे शहर या अस्पताल पहुँचना कठिन इम्तिहान। गिलगित के मजनी मोहल्ला में गंदगी और कचरे के ढेर, सीवरेज का पानी गलियों में जमा। फ़िज़ाई सफ़र की महदूद सहूलियात शहरियों और सयाहों के लिए दर्द सर। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। मसाइल उठाने पर शहरियों का समा से इजहार तशक्कुर। समा TV जिंदाबाद। आप लोगों ने इधर आया, समा वालों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग तशरीफ लाकर हमारे हालात से आगाही ले रहे हैं। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर। फजाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयां और अहम तनसीबात पर कब्जा शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा, ईरान के जेर जमीन जौहरी मवाद को निशाना बनाने की तजावीज।
जजीरा खाक पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का भी जायजा। अमरीकी फौजी हुक्काम ने इतराफ किया, फैसला कुन फतह हासिल करना एक पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। ईरान को रोकने के लिए तेल $200 तक भी जाता तो मंजूर था। ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो वो इसे इस्तेमाल करता। आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी और आलमी इस्तेहकाम भी आएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन, दौरा चीन को तारीखी करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे बीजिंग के बाद चीन ने ईरान से पीछे हटना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मंदूब माइक वाट्स का दावा, कहा चीन ने ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने और आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स ना लगाने पर इत्तेफाक किया। सदर शी जिनपिंग ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश भी की। सदर ट्रंप का ईरान को पत्थर के दौर में भेजने का बयान शर्मनाक। अमरीकी और इसराइली पॉलिसीज ईरान समेत दुनिया भर के लिए खतरा हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, अमरीकी हमलों की मजम्मत करने पर पोप लियो से इजहार तशक्कुर। कहा मसीहियों के पेशवा ने अमरीका हमलों के खिलाफ अखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया। चीन आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूसी सदर का भी बीजिंग जाने का ऐलान। व्लादिमीर पुतिन 19 मई को 2 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। रूसी सदारती ऑफिस क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान तिजारती मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के है। चेयरमैन पीसीबी को भारत में आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसूल। मोहसिन नकवी जाएंगे या नहीं, फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास 30 मई से अहमदाबाद में होगा। टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर बातचीत होगी। आईपीएल फाइनल 31 मई को शेड्यूल है। पंजाब हुकूमत का अर्बन डेवलपमेंट के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर नए इत्तेहाद बनाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अज़रबैजान के 3 रोज़ा दौरे का प्लान। 17 मई को सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात करेंगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी शेड्यूल। सिंध में भी कारोबारी मराकज़ पर वक्त की पाबंदी खत्म। कारोबार मामूल के मुताबिक हो सकेगा। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। सीनियर वजीर शजील मेमन की गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत अवामी मफाद और जमीनी हकायक को सामने रख के फैसले करती है। PIA के गुब्बारों के बाद मेड इन पाकिस्तान का लेबल भारत के लिए डरावना ख्वाब। उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में मौजूद पंखे पर मेड इन पाकिस्तान के लेबल ने हुक्काम की नींदें उड़ा दी। तस्वीर वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकात का आगाज।